तो बेटा लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। आज उसके क्वेश्चंस करते हैं। फटाफट से अपनी बुक खोलो और एग्जाम्पल 7 पढ़ो, 17 बुक खोलो और एग्जाम्पल 17 पढ़ो। एग्जाम्पल 17 मुझे गिवन है क्या, इफ NC9 equals to NC8 then find NC17। मुझे ये फाइंड करना है। अगर NC9 किसके इक्वल है, NC8 के, तो क्या फाइंड करो, NC17। सबसे पहले N फाइंड करना है, सोल्यूशन। कुछ बातें पूछूंगा, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देना। NC9 equals to NC8। यार लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी कराई थी क्या, इफ NCA equals to NCB, तो इस केस में बताना क्या होता है, या तो A equals to B होता है, या क्या होता है A plus B equals to N। क्या होता है, आइदर A equals to B और N is equal to A plus B, ये होता है भाई, सबको पता है ये वाली बात। अब क्या यहाँ पर A equal to B है, नहीं। आप ये साइड में थ्योरम लिखोगे, अब therefore N किसके इक्वल हो जाएगा, 9 plus 8 कितना हो गया, N 17। बात समझ में आ गई। निकालना क्या था, NC17। नाउ NC17 कितना हो जाएगा, 17C17। अच्छा बताना NCN की वैल्यू क्या थी, NCN भी 1 था और NC0 भी 1 था, तो 17C17 का आंसर क्या आएगा, 1। समझ गए, पक्का। या ऐसे आप खोल भी सकते हो फॉर्मूले, तो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट पढ़ो एग्जाम्पल 18, जरा पढ़ना एक बारी। एग्जाम्पल 18 कहता है, अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन। आपके पास क्या है, 2 मैन और 3 वुमेन है यार। क्या है भाई, 2 मैन है और 3 वुमेन। अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन, फुल स्टॉप। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन। पहला क्वेश्चन यही तक है, ये कितने तरीकों से हो सकता है। नेहा देखो, 3 बंदों की कमेटी बनानी है, 2 मैन और 3 वुमेन में से, ये कितने तरीकों से हो सकता है। अंजलि, पूर्वी, 5C3, बात खत्म। कुछ कंडीशन तो नहीं है ना, आपको बस सिंपल 3 बंदे क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। तो पहला आंसर हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज of selecting 3 person for committee। अब यहां पे कुछ भी कंडीशन नहीं है यार, तो क्या होगा, टोटल कितने बंदे मेरे पास, 5, उनमें से कितने सिलेक्ट करने हैं, 3, तो 5C3, बात खत्म। समझ गए ना। अब आगे पढ़ो, इसने बोला है हाउ मैनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट 1 मैन एंड 2 वुमेन। अब ऐसी कितनी कमेटी होंगी जिसमें 1 मैन और 2 वुमेन होंगी। 1 मिनट अतुल, अब मुझे 3 बंदे चाहिए, लेकिन उसमें 1 मैन और 2 वुमेन चाहिए। करके क्या देखना इसमें, 2C1 into 3C into 3C2, बात खत्म भाई। 3 बंदे चाहिए, क्या चाहिए, 1 मैन और 2 वुमेन। तो अगले पार्ट का आंसर क्या होगा, इन विच वी कंसिस्ट, इन विच कमेटी कंसिस्ट, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच कमेटी कंसिस्ट 1 मैन एंड 2 वुमेन। भाई क्या चाहिए, 1 मैन और 2 वुमेन। अब मेरे पास टोटल मैन कितने हैं, 2, उनमें से कितने चाहिए, 1। समझ गए यार, इनटू टोटल वुमेन्स कितनी हैं, 3, कितनी चाहिए, 2, क्या होगा, 3C2, बात खत्म। समझ गए यार, पक्का, अच्छे समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल नंबर 19। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 19 से पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज दे दूं। प्लेइंग कार्ड्स की नॉलेज है तुम्हें, है भाई, पक्का, अरे वाह, लग रहा है। चलो अगर है तो बताना जरा एक बारी भाई, किस किस को नॉलेज है प्लेइंग कार्ड्स की। बड़ा, तो ये नॉलेज कहाँ से है भाई, इतनी सी उम्र में तुझे नॉलेज है। चलो अच्छा, चल कोई नहीं।
प्लेइंग कार्ड्स। वैसे भी बेटा दिवाली आ रही है तो नॉलेज होनी चाहिए ठीक है भाई, नहीं तो चलो भाई। अच्छा भाई, टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जो जनरली जिनसे हमारा घर कभी कभार बर्बाद हो जाता है, कभी कभार मोस्टली बर्बाद होता है, टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है भाई, टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं। इन 52 में हाँ 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। चलो, है ना। अच्छा, इन रेड और ब्लैक में क्या होते हैं? 4 टाइप्स के पत्ते होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सूट्स बोलते हैं, है ना। 4 सूट होते हैं। रेड में होते हैं 2 सूट। 13 किसके होते हैं? डायमंड के। और 13 किसके होते हैं? हार्ट के। समझ गए? और इस ब्लैक में क्या होता है? 13 किसके होते हैं? स्पेड के। और 13 किसके होते हैं? क्लब के। समझ गए ना। ये 4 सूट होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब। डायमंड की शेप तो भैया ऐसे होती है, और हार्ट खैर क्या बताऊं मैं, तुम्हें है किसी के पास या दे चुके हो किसी को? दक्ष, अच्छा अभी नहीं दिया? अच्छा चल ठीक है, अच्छा है बेटा ना दिया अभी। ये होती है, सबका सबके पास है ना, अपने अपने पास है ना किसी का, या किसी और के पास भी है? करा बटा हुआ है मेरा बेटा, इतने से अब तेरा हो गया बेटा। चलो भाई, स्पेड। अच्छा, स्पेड का सिंबल बताना क्या होता है? अरे ऐसे कुछ बनता है ना, ये होता है ना भाई। और क्लब? हाँ चिड़ी बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको हुक्म बोलते हैं। समझ गए भाई, बात समझ में आ गई? चलो, 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 स्पेड और 13 क्लब। तो भाई हर टाइप के 13 पत्ते होते हैं भाई। चलो, अभी जो 13 पत्ते होते हैं इनकी काउंटिंग कहाँ से होती है? इसमें एक नहीं होता। पहले वाले पे क्या होता है? ए, इसे बोलते हैं एस। पहले कार्ड को क्या बोलते हैं? एस। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन, किंग। समझ गए? ये 13 पत्ते होते हैं, इस तरीके से होते हैं। मतलब 13 पत्ते होंगे, लाल रंग के होंगे, उन पर डायमंड बना होगा। सेम ऐसे 13 पत्ते हर्ट के होंगे, उन पे क्या लाल रंग के होंगे, उन पे क्या बना होगा? हर्ट। 13 पत्ते होंगे ब्लैक कलर के होंगे, क्या बना होगा? स्पेड। 13 पत्ते होंगे ब्लैक कलर के होंगे, उन पे क्या बना होगा? क्लब बना होगा। पता लग गया? अब कुछ अच्छा, इन तीनों को क्या बोलते हैं बताना? हाँ, इन्हें क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स बोलते हैं, है ना भाई, क्योंकि इन पे क्या होता है? फिगर बनी होती है। चलो, सबको समझ में आ गया? अब बेटा बधाई हो, अब आप दिवाली के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हो। ठीक है भाई, तो आप प्लीज़, हाँ प्रैक्टिस तब आपने खुद करनी है घर पे जाके। ठीक है भाई, घर पे पापा हैं, मम्मी है, उनसे खेलो। ठीक है भाई, चलो। तो भाई अब मुझे एक बात का जवाब देना। हाँ पूर्वी, इन 52 पत्तों में टोटल एस कितने होंगे? ये इसमें भी सोच रही है, करिए सर एक ही होगा ना एस। अब एक कैसे हो जाएगा? एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक 4 नहीं होंगे? तो बेटा दे तो दी नॉलेज। और बस इतनी ही चाहिए, बस इतनी ही चाहिए। अब समझ गई भाई? एक एस यहाँ पर होगा, एक एस यहाँ पर होगा, एक एस यहाँ पर, एक तो टोटल एस कितने हो गए? 4 नहीं हो गए? बात समझ में आ गई? चलो आगे। अच्छा, अब एक और तरह से पूछ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे भाई? उसको नॉलेज लेने दो। हाँ 6 होंगे, है ना। देखो 3 फेस कार्ड इसमें होंगे, 3 फेस कार्ड इसमें होंगे, तो रेड कलर के कितने हो गए यार? 6 हो गए यार। समझ में आ गया सबको? पक्का? चल दक्ष तू बताओ बेटा, राजा की रानियां कितनी होंगी? टोटल रानियां कितनी होंगी इसमें? हाँ 4। और तेरी कितनी होंगी? चलो भाई, अच्छा अगला। अच्छा भाई नेहा, क्लब के किंग कितने होंगे? 1। पता लग गया, अब सबको नॉलेज होगी भाई कौन कितने कितने होते हैं? पक्का ना? चलो, अब एक क्वेश्चन है, आपकी बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, पढ़ना एक बारी। एग्जाम्पल 19 पढ़ो यार एक बारी। क्या कहता है? What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? पहला क्वेश्चन यहीं पे खत्म भाई। इन 52 पत्तों में से 4 पत्ते कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं बताओ?
कोई कंडीशन नहीं है तो क्या आंसर होगा 52C4। समझ में आ गया भाई? टोटल पत्ते कितने हैं 52, चूज कितने करने हैं 4, आंसर क्या होगा 52C4। सबको समझ में आया बच्चों? पक्का आ गया, अच्छे से आ गया। चलो तो पहला जो था, पहला पार्ट नहीं, जो क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 कार्ड्स, तो ये हो जाएगा 52C4, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कंडीशन दे रखे हैं। इन हाउ मैनी ऑफ दीज, अब इनमें से पहला क्या है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। एक मिनट पहले समझ में आ गया? अच्छा ये समझ में आ गया कि जो चारों पत्ते चूज करने हैं ना वो चारों सेम सूट के होने चाहिए। अब इसका मतलब बताओ पीयूष, कह रहा क्या बताना है इसमें? बट आप यही हो ना पक्का? दिल दिमाग तन मन धन से नहीं हो? चलो अच्छा भाई, मैंने बोला है क्वेश्चन ये था कि जो 4 पत्ते हमने चूज किए ना वो चारों सेम सूट के होने चाहिए। अभी सूट बताया था मैंने क्या होता है, सूट का मतलब क्या होता है, क्या होता है? इसमें सूट क्या क्या है बता? हाँ, डायमंड हार्ट स्पेड क्लब, ये सूट है ना भाई। अब उसने बोला जो 4 पत्ते चूज करने हैं ना वो चारों सेम सूट के होने चाहिए। इसका क्या मतलब है बेटा? क्या क्या कुछ समझ में आता जो पढ़ा रहा हूँ? पढ़ लग तो नहीं रहा पता चल एक मिनट। यशस्विनी क्या मतलब इस बात का? ये क्या हो रहा है? एक मिनट एक सूट में एक सूट है, तेरा मतलब पर मैं 4 फ्लैट करने हैं। हे भगवान, अब भाई बता मेरे जो डायमंड ये सारे इसलिए 4 होने चाहिए, मतलब जैसे 4 सूट है। भाई मैं बता रहा हूं, रहने दो भाई। जो 4 पत्ते निकाले हैं ना वो सेम सूट के होने चाहिए। मतलब या तो पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। या तो वो चारों डायमंड के होने चाहिए, या चारों हार्ट के होने चाहिए, या चारों स्पेड के होने चाहिए, या चारों क्लब के होने चाहिए। बात समझ में आ गई? या तो चारों डायमंड के होने चाहिए, या स्पेड के होने चाहिए, या क्लब के, या हार्ट के। बात समझ में आ गई? पक्का भाई जो 4 पत्ते निकाले हैं ना या तो डायमंड के हों, या हार्ट के हों, या स्पेड के हों, या क्लब के हों। बात सबको समझ में आ गई? अब मुझे इसका आंसर जानना है किस किस को आता है। 1 2 3 4 कुणाल बस। बेटा आप तो लहर गए हो, आपको पता है। अंजलि वेरी गुड भाई। क्या बोला मैंने? पहला पार्ट क्या था? ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, ये बोला है ना? ये ना कि चारों पत्ते सेम सूट के होने चाहिए बच्चों। अब इसका मतलब क्या है? या तो चारों डायमंड के होंगे, या चारों हार्ट के होंगे, या चारों स्पेड के, या चारों क्लब के। बात समझ में आ रही है? जब चारों डायमंड के होंगे तो आंसर बताना क्या आएगा 13C4। या हो सकता है चारों किसके हैं हार्ट के, या हो सकता है चारों किसके हैं स्पेड, या चारों क्लब के। कुछ समझ में आया? आ गया? और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 13C4। समझ में आया? सबको समझ में आया यार? पक्का ना? अच्छा सेकंड पॉइंट पढ़ो। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं? 4 कार्ड्स, एक मिनट, सेकंड पॉइंट है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। जो चारों पत्ते निकाले हैं ना वो चारों सूट के होने चाहिए, मतलब चारों अलग अलग सूट के होने चाहिए। एक मिनट, अब मुझे इस बात का मतलब जानना है। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। बात सबको समझ में आ गई? अब मुझे क्या जानना है इस बात का मतलब, बताओ काव्या। सर हर एक सूट से एक कार्ड। हाँ, हर एक सूट का क्या होना चाहिए? एक कार्ड होना चाहिए। सबको समझ में आ गया? पक्का? अब इसका आंसर किस किस को पता है? ओके नेहा गलत, इंटू आएगा। एक इसका, एक भाई ये थोड़ी कि एक इसका, हमें 4 निकालने ना, चारों का एक चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल 4 कार्ड्स। यार बच्चों समझ में आ रहा है कहाँ प्लस लग रहा है कहाँ इंटू लग रहा है? ऑल 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। तो क्या आंसर होगा? एक डायमंड का होना चाहिए, एक हर्ट का होना चाहिए,
एक क्लब का होना चाहिए और एक स्पेड का होना चाहिए। तो 13C1 की पावर 4 भी लिख सकता हूं इसको। समझ में आया? पक्का आ गया? चलो अगला अगला थर्ड पॉइंट क्या है बताना। अच्छा, चारों के चारों क्या होने चाहिए? फेस कार्ड। अब बोलना मत, जो चार पत्ते निकाले हैं ना वो चारों के चारों क्या होने चाहिए? फेस कार्ड। तो बताओ कितने तरीकों से मैं चारों फेस कार्ड चूज कर सकता हूं? किस किस को आता है? एक दो। जो चारों पत्ते सिलेक्ट कर रहा हूं वो चारों क्या होने चाहिए? फेस कार्ड। समझ में बात आ रही सबको? भाई क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? जो चार पत्ते सिलेक्ट किए हैं उसमें चारों क्या होने चाहिए? फेस कार्ड। अब बताओ किसको आता है? ओके ओके ओके, समीर गलत। वेरी गुड, 12C4 यार। टोटल फेस कार्ड कितने हैं मेरे पास? 12 है बेटा। टोटल मेरे पास 12 फेस कार्ड है ना। अब मुझे चारों फेस कार्ड चाहिए, तो उन 12 में से तो कोई होगा यार। कुछ बात समझ में? टोटल फेस कार्ड क्या है? 12, उनमें से कोई 4 चाहिए, तो आंसर क्या होगा? 12C4। थर्ड पॉइंट क्या था तुम्हारा? हाँ, यहाँ लिख रहा हूं। किसने? ओहो बेटा कहाँ पढ़ा है आप? जुआ मत खेलना बिल्कुल भी। एस फेस कार्ड नहीं होता। एस पे कोई बंदा बना होता है क्या बेटा? एस पे बंदा नहीं बना होता। नहीं नहीं, चलो बेटा। हाँ सुनो, एस फेस कार्ड नहीं होता, बस जैक, किंग और क्वीन होते हैं। क्या था? ऑल 4 आर फेस कार्ड्स, ये था क्वेश्चन। अब चारों के चारों क्या होने चाहिए? फेस कार्ड। अब मेरे पास टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, उनमें से कोई 4 चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा? 12C4। सबको समझ में आ गया भाई? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पढ़ो क्या है? 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। भाई जो 4 पत्ते सिलेक्ट कर रहा हूं ना उसमें 2 रेड होने चाहिए और 2 ब्लैक होने चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? 2 क्या होने चाहिए? रेड, और 2 क्या होने चाहिए? ब्लैक। चलो अब रेड कितने होते हैं? 26। ब्लैक कितने होते हैं? 2 इसमें से होने चाहिए और 2 इसमें से। आंसर क्या आएगा? 26C2 इंटू 26C2। 2 इसके चाहिए और 2 उसके चाहिए। समझ में आ गई बच्चों बात? पक्का आ गई? चलो तो आएगा, ये तुम्हारा फोर्थ था। टू आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। तो आंसर आ जाएगा 26C2 इंटू 26C2। समझ गए? पक्का? अच्छे से आ गया सबको समझ में? नेक्स्ट आगे फिफ्थ क्या था बताना। अच्छा हाँ, ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। चारों के चारों सेम कलर के होने चाहिए। मतलब या तो चारों रेड होने चाहिए या चारों ब्लैक होने चाहिए। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? पक्का आ गया? बताओ किसको? बता बेटा, कंट्रोल योर इमोशन, अदरवाइज यू विल गेट लूज मोशन। देखो भाई, तो ये हो जाएगा फिफ्थ। क्या था? ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। भाई चारों के चारों सेम कलर के होने चाहिए, है ना? तो या तो चारों रेड या चारों ब्लैक। तो आंसर आएगा 26C4 प्लस 26C4। या तो रेड या तो ब्लैक। ये तुम्हारे 5 ऑप्शन थे बुक में। अब कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है भाई? हाँ ऐसा होता है 13C1 इंटू 13C वो वाला केस आ जाएगा। कहाँ पे? इस वाले में। इसमें चारों के चारों सेम कलर। एक रेड फिर एक ब्लैक। भाई चारों के चारों सेम कलर के होने चाहिए। अरे क्या है, मतलब 26C2 खोल देंगे तो 32 इसे कैसे खोलूंगा मैं? पता नहीं, एज ये आंसर आएगा, पता नहीं। चलो अब मैं कुछ पूछ रहा हूँ आंसर, ठीक है भाई? 4 ही सिलेक्ट करने हैं। अब बताओ, अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देना, ठीक है? वो चारों के चारों, और जिसको आता है वो हाथ खड़े करना, वो चारों के चारों नॉन फेस कार्ड होने चाहिए। चारों के चारों 4 सिलेक्ट करने हैं और चारों के चारों नॉन फेस कार्ड्स होने चाहिए। समझ गए? अब बताओ किस किस को आता है? आंसर नहीं बोलना बच्चों, चारों के चारों नॉन फेस कार्ड्स होनी चाहिए। चलो ओके ओके,
चारों के चारों नॉन फेस कार्ड, ओके। दक्ष 40C4। यार नॉन फेस कार्ड कितने होते हैं? देखो 12 बोल रहा है। हाँ 40 होते हैं। नॉन फेस कार्ड कितने होते हैं? 40। अब वो चारों के चारों क्या होने चाहिए? नॉन फेस कार्ड, मतलब वो चारों के चारों 39 में से होने चाहिए। तो आंसर क्या होगा? 40C4। कुछ समझ में आया? क्या आंसर होगा? 40C4। पक्का? अगला तो मैं लिख देता हूं इसका आंसर। क्वेश्चन तो मैंने बोल ही दिया है, अगला लिखो। अगला है ऑल 4 आर एसिस। बोलना नहीं किसी ने, ऑल 4 आर एसिस, ठीक है। चारों के चारों एस होने चाहिए, ओके ओके ओके। चारों पत्ते एस होने चाहिए, ठीक है। यशस्वनी 4C4। भाई चारों एस होते हैं, है ना? तो मैं चारों में चारों चाहिए, तो आंसर क्या होगा? 4C4। इसमें क्या होंगे? चारों एस हैं। समझ गए? समझ में आ रहा है बेटा? भाई तेरे को चारों एस चाहिए, अगर तू कुछ और भी ऐड कर लेगा तो शॉर्टी की चारों एस आएंगे। फिर ये तो कॉमन सेंस है, तो एस ही लेंगे ना भैया। अब तो अगला तू ही बताएगा। देख, जो 4 पत्ते सिलेक्ट किए ना, उनमें एक केस होना चाहिए बस। एग्जैक्टली एक केस होना चाहिए। अब बता, लिखो भाई। देयर आर एग्जैक्टली 1 एस इन 4 कार्ड्स। जो आपने 4 सिलेक्ट करने हैं ना, उसमें एक इक्का होना चाहिए। अब तू बता दक्ष आंसर। नहीं दक्ष, इसका ही कंफ्यूजन था ना। चारों में से एक जो 4 पत्ते सिलेक्ट किए ना, उनमें एक एस होना चाहिए। चलो बताओ किस किस का हो गया? ओके गलत है, इनटू आएगा। हाँ पता लग गया, है ना भाई? एक एस चाहिए। आपके पास एस कितने होते हैं? 4। उनमें से कितने चाहिए? एक। तो उन चारों में से एक ले लो भाई। तो ये हो गया 4C1। समझ गए? बाकी 3 तो नॉन एस हैं। बाकी 3 क्या है? नॉन एस। तो क्या हो जाएगा? 48C3। कुछ समझ में आया बच्चों? अच्छे से आ गया? अच्छा एक और। लिखो, आइदर 4 आर फेस कार्ड्स और नॉन फेस कार्ड्स। समझ गए? या तो चारों फेस कार्ड हों या चारों नॉन फेस कार्ड हो। जिसको आता है हाथ खड़े करना। आइदर 4 आर फेस कार्ड और नॉन फेस कार्ड। या तो भैया चारों फेस कार्ड हो या चारों नॉन फेस कार्ड हो, ओके। भाई ये पीछे जो बैठे हैं, ये बस बैठे ही हैं। आंसर बताओ। अंजल है बेटा। अच्छा ठीक है, तो आंसर तो बता। नहीं पता? पूर्वी? अरे यार मैंने क्या बोला है? या तो चारों फेस हो या चारों नॉन फेस हो। प्लस तो लगेगा, सीधी बात है। चलो बताओ, तुम बताओ। काव्या अरे यार भाई, बोल बोल। 40C4 + 12C। समझ गए भाई? या तो चारों फेस हो या चारों नॉन फेस हो। अब मेरे पास फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। या तो उनमें से कोई 4 होंगे, समझ गए? या अब या है तो क्या लगेगा? प्लस। या नॉन फेस कार्ड कितने होते हैं? 40। या उनमें से कोई 4 होंगे। क्या था यार? सिंपल था यार। अब तो ये होना चाहिए। बहुत क्वेश्चन कर लिया ऐसे यार। अब अगला आंसर सबको आना चाहिए। अच्छा, उन 4 में ना 2 राजा और 2 रानी, ठीक है भाई? उन चारों में 2 राजा और 2 रानी होनी चाहिए। सबको आना चाहिए। खड़े कर लो हाथ। अब सर फेस कार्ड में देना नहीं, उन जो 4 पत्ते सिलेक्ट किए ना, उनमें 2 राजा और 2 रानी होनी चाहिए। देयर आर 2 किंग्स एंड 2 क्वींस, ओके। देयर आर 2 किंग्स एंड 2 क्वींस, ओके। सबको आ गया? पक्का? अब इसका आंसर नेहा तू बता।
वेरी गुड, 4C2 इंटू 4C2, समझ गए ना, 2 राजा और 2 रानी। तो इसका आंसर आएगा भाई क्या, 2 राजा और 2 रानी। समझ गए अब पक्का? 4C2 क्यों आया? राजा कितने होते हैं बेटा, उनमें से कितने चाहिए? समझ गए पक्का? चलो अब एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज पे आ जाओ। चलो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ना एक बार, क्या है? एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्या है? इफ, अब पहला क्वेश्चन है ये, तो जैसे एग्जांपल क्या सेम वही है, NC8 इक्वल्स टू NC2, तो फाइंड NC2। फटाफट से बताओ n की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। पता लग गया? क्योंकि ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर इट इज ओनली इक्वल व्हेन n इज इक्वल टू 8 + 2। अभी करा था, n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। क्या निकालना है? NC2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10C2। यही तो निकालना है NC2। अब इसको सॉल्व कर दो। 10 फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस आर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन, सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। समझ गए? जो भी आएगा ठीक है, इट्स ओके। अगला सेकंड पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो, ये मैं कर देता हूं, 2 हैं, एक मैं कर देता हूं, एक आप लोग कर लेना। पहला है 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 12:1। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मुझे n की वैल्यू निकालनी है अगर ये दोनों ये इसके इक्वल है। समझ गए? कैसे निकालेंगे वो देखो भाई। रेशो का मतलब होता है डिवाइड, 12/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2NC3 12NC3। समझ गए? अब इसे ओपन करते हैं। इसे कैसे खोलते हैं? n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल 12 n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल समझ में आ गया बच्चों? जरा इसको खोलते हैं। 3 से तो 3 कैंसिल, ठीक है। इस 2n ऊपर 2n फैक्टोरियल, नीचे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ध्यान से इसको 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 12n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन n माइनस 3। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। कुछ पूछना है किसी ने? पता लग गया ना? इसको n माइनस 3 तक खोला, इसको 2n माइनस 3 तक खोला। पक्का? हाँ जनरल जो बड़े होती है। अब देखो 2 6 12 कैंसिल, n से n कैंसिल, ठीक है। क्या बच गया मेरे पास यहाँ पर? 2n माइनस 1। और ध्यान से देखना यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, चलो 2 कॉमन निकाल दिया, n माइनस 1। यहाँ पे क्या बच गया? 6। और क्या बच गया? n माइनस 1 और n माइनस 2। ठीक है बच्चों, बात कुछ और दिखा? n माइनस 1 से n माइनस 1 भी कैंसिल, 2 3 6 कैंसिल। क्या बच गया? 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 3n माइनस 6। 2n माइनस 3n माइनस 6 प्लस 1 माइनस n इज इक्वल टू माइनस 5। n की वैल्यू कितनी? 5। समझ में आ गया? सर 2n जो यहाँ पे थर्ड पार्ट हाँ 2n फैक्टोरियल है और n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल निकाल। देखो भाई, बाबूजी कह रहे हैं कि सर ये 2n फैक्टोरियल है और सर ये n फैक्टोरियल है, तो क्या इसे हम काट सकते हैं? n बताओ। नहीं काट सकते बेटा। पता लग गया भाई? अगर तू, तेरा कहने का मतलब है तू सोच रहा है कि तू उसको ऐसे लिख देगा 2 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। नहीं 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल को कैसे काट देगा? वो तो फिर अलग चीज़ है। पता लग गया भाई? तो n की वैल्यू 2 पुट कर लेना, तो ये 2 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैसे काट देगा? नहीं काट पाएगा ना? अच्छा
समझ गए भाई? इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे, इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का सेकंड पार्ट खुद करना है। थर्ड पढ़ते हैं। हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सुनना, एक सर्कल है भाई, उस पर 21 पॉइंट्स है ऐसे। चलो पहले मैं कुछ छोटा करता हूँ। सपोज करो एक सर्कल पे 5 पॉइंट है, कितने हैं, 1 2 3 6 पॉइंट है सपोज करो, ठीक है भाई। अब आपके पास एक सर्कल पे 6 पॉइंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन 6 पॉइंट से आप टोटल कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो? 6C2। ऐसा क्यों करा बच्चों? कॉर्ड के लिए 2 पॉइंट। एग्जैक्टली, एक कॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए? 2। तो जितने तरीकों से 2 पॉइंट चूज कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ, उतनी कॉर्ड बन जाएंगी। लाइक मैं आपको नेम देता हूँ, A B C D। थोड़ा छोटा करते हैं स्कोर। बट अब इसका ऑपरेशन हो गया। अबे चलो, A B C D, एक सर्कल पे 4 पॉइंट है। अब इससे मैं टोटल कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकता हूँ? तो भाई ध्यान से देखना, एक तो ए बी बन सकती है। अब ए बी और बी ए सेम कोड है, तो आपको पता लग गया ऑर्डर मैटर नहीं करता, है ना। एक ए बी बन सकती है, बी सी बन सकती है, बी डी बन सकती है, ए सी। तो आपने करना क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन बनाने 2 पॉइंट के, और जहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाने वहाँ पे क्या लगेगी? कॉम्बिनेशन लगेगी। पता लग गया? बात समझ? तो टोटल कॉर्ड्स कितनी हो गई? 4C2, है ना। आपने बेसिकली क्या करना है, 2 पॉइंट तो चूज करने हैं। जितने तरीकों से आप, जितने डिफरेंट तरीकों से 2 पॉइंट चूज कर सकते हो, उतनी कोड बन जाएगी। सर 2 के लिए 4 ही कोड तो 4 बनेंगे। तो जितनी बनेंगे आ जाएंगे। पॉइंट्स टोटल कितने हैं? 4, और एक बारी में 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं टोटल कितने तरीकों से कर सकता हूं? तो 4C2। जितने तरीकों से 2 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, उतनी क्या बन जाएगी? कोड बन जाएगी। समझ गए सारे? अब जो आपकी बुक में क्वेश्चन है उसमें पॉइंट्स कितने हैं? 21, है ना। जो बुक में क्वेश्चन क्या है उसमें 21 पॉइंट्स हैं, तो उनसे कितनी कॉर्ड बनेगी? अब 21C2। तो पहला खत्म। अब ना यहाँ से एक बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, वो बुक का नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो जो बुक का आंसर वो क्या था? टोटल नंबर ऑफ कोड्स। टोटल नंबर ऑफ कोड्स फ्रॉम 21 पॉइंट्स, ये हो जाएगा 21C2। समझ गए सारे? पक्का? चलो अब ना एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जनरल एग्जाम में आता है। पहले ना मुझे एक बात का जवाब दो, जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो एक ही लाइन, जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, ठीक है। चलो ये सबको पता है ना ये वाली बात। एक क्वेश्चन लिखो यार, एक क्वेश्चन मैं अलग से दे रहा हूँ, लिखो एक बारी। मैं इसको हटा रहा हूँ। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन from 5 points in a plane? How many lines can be drawn from 5 points in a plane in which no 3 points are collinear? In which no 3 points are collinear. पहली बात, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? जिनको नहीं आया उनको मैं समझा रहा हूं। आपके पास एक प्लेन है, इसमें 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 और 5, और वो 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें कोई भी, अच्छा ये 3 कोलिनियर हो गया ना। चलो ये रहा, ये हो गया। अबे तेरी तो अब सही है। अबे वो चलो ना, चलो सही है, अब नहीं है कोई भी कोलिनियर, ठीक है। चलो अब कोई भी कोलिनियर नहीं है, ठीक है भाई। अब ये 5 पॉइंट्स हैं, इनमें कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। इसका मतलब क्या, कोई भी 3 पॉइंट सेम लाइन पे नहीं आते। तो अब मुझे बताओ इनसे टोटल कितनी लाइंस बनेंगी। अब आपसे एक बात पूछूं, एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, एक लाइन बनेगी, बन गई। अब बता दो आंसर क्या है? 5C2।
सेम ही है। 5 पॉइंट में से 2 पॉइंट भाई 5 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स जितने तरीकों से चूज कर सकता हूं उतनी क्या बन जाएगी लाइनें। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ गई 5C2। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने आ गए भाई 5C2। समझ में आ गया सबको 5 पॉइंट से। 2 पॉइंट चूज करेंगे। हाँ समझ गए। अगला क्वेश्चन लिखो ध्यान से। अब सेम यही क्वेश्चन है बेटा, सेम यही क्वेश्चन है, बस हल्का सा ऐड कर रहा हूं। इन विच 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ गए, ये चीज समझ में आ गई सबको। इससे कितने बनेंगे 5C2। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो एक लाइन बनेगी। अब अगला क्वेश्चन मैंने क्या दिया है, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 5 पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ गए, जिसमें क्या है 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब जरा दिमाग लगाओ अपना, अब जरा अपना दिमाग लगाओ। क्या पहले सबको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या था। 5 पॉइंट है, उनमें क्या है 3 कोलिनियर। तो इसके उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। 3 पॉइंट्स तो कोलिनियर है और ऐसे। अब चलो ये हो गया। हाँ अब कोई बस ABC कोलिनियर है बस। क्या कौन से कोलिनियर है भाई, ये इस तरह का क्वेश्चन है। 3 कोलिनियर है, टोटल 5 पॉइंट है। अब इनसे कितनी लाइनें बन सकती हैं। पहले मुझे एक बात का जवाब दो, क्या ये लिखना सही होगा। क्या अभी ये चीज सही है या गलत है। गलत क्यों है ये। कोलिनियर आएगा तो बन सकता है ना। 3 लाइन 3 पॉइंट्स आपस में भी एक लाइन बना सकते हैं जो कोलिनियर है। हाँ तो 5C2 ये 5C2 यहाँ पहली बात, जब ये 5 पॉइंट अलग अलग थे, जब इसमें कोई भी 3 कोलिनियर नहीं थे तो 5C2 दिखा रहा था, 2 पॉइंट्स को दिखा रहा था। अभी भी ये 5C2 पता क्या दिखा रहा है कि इनमें से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो पता इसमें हो क्या रहा है, सपोज करो ये A, ये B, ये C, ये D, ये E। तो अभी इसमें पता क्या हो रहा है, ये AB, BC और AC इन तीनों को 3 अलग अलग लाइन ले रहे हैं क्योंकि वो 2 पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं। समझ में आई बात भाई। इस 5C2 में तो ये भी आ रहा है, AB भी आ रहा है, BC भी आ रहा है और AC भी आ रहा है। बात समझ में आ गई। ये इन तीनों को 3 अलग लाइन ले रहा है, एक्चुअली में तीनों क्या है एक ही लाइन। अब बात समझ में, ये गलत क्यों हुआ। ये गलत हुआ इन तीनों की वजह से, क्योंकि ये तीनों क्या थे कोलिनियर। अब जिसकी वजह से गलत हो रहा है उसको मारते हैं, फिर पता लग गया। अब कुछ बच्चे पता है क्या, कुछ बच्चे जनरली क्या करते हैं, वो क्या करते हैं 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, उन तीनों को छोड़ दो, बाकी जो बचे 2C2 वो ये कर देते हैं और +1 बाकी जो पॉइंट्स बने उनसे इतनी लाइनें बनेगी और एक इनसे बन रही है। अब इसमें क्या गलत है। वेरी गुड। इसमें क्या कर रहा है, वो सिर्फ इन दोनों को चूज कर रहे हैं। भाई ये भी तो लाइन बन सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें फिल्म के अंदर उनको भी तो जिंदा रखना है। अब इससे मैंने क्या करा, इनको तो हटा ही दिया, इनको तो साइड कर दिया, बट ऐसा नहीं है। इनके साथ तो मतलब लाइन बन सकती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। चलो तो अब सुनो मेरी बात, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो करना क्या है, सबसे पहले क्या लिखनी है, टोटल 5 पॉइंट थे, इनसे इतनी लाइनें बनेंगी। ठीक है भाई। अब इसमें क्या हो रहा है, ये इनकी लाइन भी काउंट कर रहा है कि इनसे कितनी बन सकती है, उनको माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन +1 करना पड़ेगा। एक तो बन रही है, इन तीनों से एक तो बन रही है, मैंने सारी माइनस कर दी ना भाई, एक तो ऐड करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये। लॉजिक समझ में आ गया सबको, फुल पावर आ गया। किसी ने कुछ पूछ रहा है, -2 क्या यार, मैंने तेरे को बताया ना तक अभी 5C2 के अंदर ये क्या कर रहा है, AB, BC और AC इन तीनों को 3 अलग लाइन ले रहा है। एक्चुअली में तीनों एक ही लाइन में है यार, तो उसको माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो वही तो करा है मैंने भाई। हम सिलेक्ट तो 2 ही कर रहे हैं भाई, एक बार वो AB लेगा, एक बार BC लेगा, एक बार AC लेगा। 3 तो सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो ABC भी सिलेक्ट कर रहे हैं ना भाई। AB, BC, AC एक ही लाइन बना रहे हैं ABC। ठीक है, तो अगर चाहे तो AB लिख, चाहे तो BC लिख, चाहे तो AC लिख, इसका मतलब है ABC, लाइन तो एक ही है ना। तो ये साथ जितने भी कॉम्बिनेशन 2 पॉइंट के माइनस नहीं करने पड़ेंगे, इनके कॉम्बिनेशन माइनस कर दिए और उनकी जगह एक तो ऐड करना पड़ेगा। इनसे एक तो बन रही है ना यार, समझ में आई बात। पक्का एक क्वेश्चन और लिखना है सर भाई, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन लिखो,
हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 15 points in a plane in which 6 points are collinear. In which 6 points are collinear. टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 15. कितने कोलिनियर हैं? बताओ क्या आंसर आएगा? समझ गए? समझ गए सारे? 15C2 माइनस 6C2 प्लस 1. समझ गए? पक्का? क्या आंसर होगा? टोटल लाइंस. अब तो कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया. जितने पॉइंट है उनसे लाइन बनाओ. ठीक है भाई? माइनस 6C2 प्लस 1. समझ गए? जितने कोलिनियर की लाइनों को माइनस कर दो. अगला क्वेश्चन लिखो. हाउ मेनी ट्रायंगल्स can be drawn from 5 points in a plane? How many triangles can be drawn from 5 points in a plane in which no 3 points are collinear? जिसमें कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. सबको समझ में आ गया? टोटल 5 पॉइंट्स है, उसमें कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. अब बताओ उनसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? आपको पता है एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं. चलो भाई ये बना दिया एक. समझ गए? ABC हो गया. अब इसमें से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करो, हमेशा ट्रायंगल बनेगा. अगर आप ABC लोगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा. अगर आप AEB लोगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा. कह रहा है ABC का ट्रायंगल कैसे बनेगा? बड़ा बच्चा नहीं है तू बेटा, वो तो अभी रिकॉर्डिंग ना हो रही थी ना मैं. तो ये समझ, तो ABC से भी बन सकता है ना भाई? अगला अच्छा ABE से भी बन सकता है. आप कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करो देखो ट्रायंगल बनेगा. बन जाएगा ना? आंसर बताओ क्या होगा फिर? 5C3. पता लग गया? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ गए? 5C3. तो जब भी कभी ट्रायंगल्स की बात आएगी तो आपको पता है ट्रायंगल्स को बनाने के लिए मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना आ गया? 5C3. समझ गए सारे? पक्का? चलो नेक्स्ट. अब अगला क्वेश्चन लिखो. हाँ, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन? भाई ये सबको समझ में आ गया ना? हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 5 पॉइंट्स इन अ प्लेन? How many triangles can be drawn from 5 points in a plane in which 3 points are collinear? सोचो. 3C2 क्यों कराया तूने? बस रट्टू गलत. वेरी गुड. 3C3 होगा. सोचो कैसे? पहले 1 मिनट सारे सोच लो, अभी बोलो मत, सोचो सारे. अभी बता रहा हूँ. पहले सोच लो सारे भाई. कर लो. हो गया? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है? आपको पता है अब 3 पॉइंट्स कोलिनियर है. आ जाओ भाई, ये आ गए. अब इतनी तो नॉलेज होगी जब 3 पॉइंट्स क्या होते हैं कोलिनियर, उनसे एक भी ट्रायंगल नहीं बनता. ठीक है भाई? तो अब क्या करेंगे? इन 5 को लेंगे तो ये टोटल ट्रायंगल आ गए. लेकिन इन तीनों से एक भी नहीं बन रहा. तो जितने पॉइंट्स कोलिनियर हैं उनसे जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल बन सकते थे उन्हें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे तो एक भी नहीं बन रहा. अब यहाँ पे +1 नहीं करेंगे, इनसे तो एक भी नहीं बनेगा ना. लाइन तो बन सकती है बट कोलिनियर में ट्रायंगल नहीं बनता. सिंपल, खत्म आंसर, बात खत्म. समझे कि नहीं? फुल पावर. जरा एक और लिखो फिर. हाउ मेनी triangles can be drawn from 15 points in a plane in which
6 points are collinear. How many triangles can be drawn from 15 points in a plane in which 6 points are collinear? जरा करिए, एक मिनट पहले करने दे सबको भाई। हो गया? किस किस का नहीं हुआ जरा हाथ खड़े करो। ओके कर 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 उसका तो भी खड़ा कर रहा। चलो लक्ष्य हो गया तो बड़ा हाथ खड़ा करना फिर। चलो अच्छा किस किस का हो गया? अरे वाह अंजलि 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 बेटा आंसर बता। 5 15 +1 क्यों किया है बेटा? अगर कोई जितने भी पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे उनसे कभी ट्रायंगल बन सकता है? हाँ तो कोलिनियर है ना, क्या उनसे कभी ट्रायंगल बनेगा? जितने भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं उनसे कभी ट्रायंगल नहीं बनता। तो कोई भी 3 ले ले। मेरे कहने का मतलब है जो इसका आंसर होगा वो ये होगा 15C3 - 6C3। बेटा +1 नहीं कर सकते। अगर देख 6 पॉइंट्स कोलिनियर है, मान ले P ये PQ आ रहा है, तो क्या इन तीनों को जब तो इन पता लग गया ना इनसे कभी ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा ना। समझ में आया बच्चों? पक्का फुल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो याद रखना लाइन वाले केस में +1 होता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन ट्रायंगल वाले में +1 नहीं हो सकता। एक जाते जाते एक क्वेश्चन है भाई, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मान लो एक पार्टी में 25 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? 25 बंदे हैं। हर एक बंदा एक दूसरे से हैंडशेक करता है। हर एक बंदा एक दूसरे से हैंडशेक करता है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हुए? 25C2। समझ गए? क्योंकि एक हैंडशेक के लिए कितने बंदे चाहिए? 2। ठीक है भाई, एक पार्टी में 25 बंदे बंदियां हैं, तो आपको बताओ टोटल कितने हैंडशेक हुए? तो क्या आंसर होगा? 25C2। सबको समझ में आ गया ना भाई? क्योंकि एक हैंडशेक के लिए 2% चाहिए, तो 25C2। बात खत्म। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।